बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 में, उसका नाम है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन व्हेन वर्टिसेस आर गिवन। कि अगर आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं तो आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रेपीजियम के एरिया के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दूं। देखें, एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइडल, ट्रेपीजॉइडल कैसी फिगर होती है? ऐसी फिगर, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स पैरेलल हों और दो नॉन पैरेलल हों, ऐसी फिगर को हम ट्रेपीजॉइडल का नाम देते हैं। ये देखें, ये दो साइड्स पैरेलल हैं और ये दो नॉन पैरेलल हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है एरिया इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये पैरेलल साइड्स का सम हो गया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये फॉर्मूला। ये देखें, अगर मैं इसका नाम रख लेता हूँ, ये मैं कहता हूँ कि से ये y1 है, ये y2 है, ये लंबाई अगर मैं कहता हूँ कि ये x है, तो फार्मूले में एरिया क्या बनेगा फिर? एरिया इज हाफ पैरेलल साइड्स का सम और इनके दरमियान डिस्टेंस, तो ये एरिया बन जाएगा। अब यही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगल के एरिया के लिए। ज़रा आपको मैं यहाँ पे पहले फिगर बना दूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये अगर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल हमें इस तरह की ले रहा हूँ जहाँ पे आपको ये बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाएगा। ये इस तरह की ट्रायंगल में ले रहा हूँ। ये पॉइंट ले लिया हमने x1 x2 x1 y1। ये B पॉइंट ले लें x2 y2। ये C पॉइंट x3 y3। आपको ये एरिया निकालना है। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे x एक्सिस के ऊपर। ये देखें, मैं इसका नाम M1 रख लेता हूँ, इसका नाम M2 रख लेता हूँ, इसका नाम M3 रख लेता हूँ। तो आपके पास ये तीन ट्रेपीजियम बन रही हैं। कौन कौन सी? एक ट्रेपीजियम बन रही है AB M2 M1, ये ट्रेपीजियम, और एक ट्रेपीजियम ये बन रही है AC M3 M1, ये ट्रेपीजियम। अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें और ये वाला एरिया निकाल लें तो ये टोटल, ये सारा का सारा एरिया आ जाएगा। और तीसरी ट्रेपीजियम ये नीचे वाली है, ये जो यहाँ से बन रही है, ये देखें, ये BC M3 M2, और ये जो ट्रेपीजियम है इसका एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, ये टोटल एरिया था, इसका सम और इसका सम, इस टोटल एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर दें अगर, तो क्या रह जाएगा? ट्रायंगल का एरिया रह जाएगा। तो ये लॉजिक इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। यानी आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल AB M2 M1 निकालना है, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल AC M3 M1 निकालना है, उनको प्लस करना है और माइनस करना है इस ट्रेपेजॉइडल के एरिया को, BC M3 M2 को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा। अब हम आ रहे हैं ड्रा परपेंडिकुलर्स फ्रॉम A
B and C on x-axis to have M1, M2 and M3. रिस्पेक्टिवली। अब आप ये देखो कि हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल ए बी M2 M1, ए बी M2 M1 क्या फॉर्मूला था? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड देखें ये दो हैं, AM1 और BM2, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, तो वो M1 M2 M1 है। वैल्यू पुट कर दें इसकी, हाफ AM1 Y1 के इक्वल है, BM2 Y2 के इक्वल है, और ये M1 M2 किसके इक्वल है? यहाँ से यहाँ तक x1 है और ये x2 है, तो x1 माइनस x2 ये आ गया। अब आप एरिया निकालें दूसरी, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल, कौन सी है वो? AC M3 M1। ये देखें, ये AC M3 M1 इस ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकाल रहे हैं। फॉर्मूला वही, हाफ इनका सम, यानी ये है AM1 प्लस CM3 और इनके दौरान डिस्टेंस है M1 M3। वैल्यू पुट कर लें, हाफ AM1 Y1 के इक्वल है, CM3 Y3 के इक्वल है, और M3 M1 किसके इक्वल है? x3 माइनस x1। ये देख लें फिगर में कि O से M3 तक x3 है और O से M1 तक x1 है, तो x3 माइनस x1 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जाते हैं तीसरे की तरफ, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल BC M3 M1। ये देख लें, BC M3 M2, BC M3 M2 ये वाला, तो ये क्या बन रहा है? तो ये बना 1/2 और Y3 प्लस Y2, और BC जो है ये है M2 M3। ये वैल्यू यहाँ पर लिख लें, ये BM2 था, ये BM2 था, और ये CM3 है, ये CM3 था। अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दें, ये BM2 और CM3, तो ये 1/2, ये Y2 प्लस Y3 और ये x3 माइनस x2। तो ट्रायंगल का एरिया देखें, यहाँ से मैं फिगर में शेड करके बताता हूँ आपको। देखें, हमने ये वाला एरिया निकाला, फिर हमने ये वाला एरिया निकाला, ये टोटल एरिया आ गया। टोटल एरिया में से नीचे वाला एरिया माइनस कर रहे हैं, यानी इस एरिया को हम इसमें से ये नीचे वाला माइनस कर रहे हैं, तो आपके पास क्या रह जाएगा? ये वाला रह जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of trapezoidal
पहली ट्रेपेजॉइडल थी ए बी M2 M1, फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल, दूसरी थी ए सी M3 M1, और थर्ड को माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल बी सी M3 M2। तो देखें वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं अब 1/2 y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2, फिर प्लस 1/2 इंटू y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, फिर माइनस 1/2 इंटू y2 प्लस y3 और इंटू x3 माइनस x2। ये आ गया, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू पुट करने लगे, 1/2 सब में कॉमन निकल रहा है, इन्हें आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आ रहा है, x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x1 y2, फिर यहाँ से देखें प्लस x3 y1 माइनस x1 y1, फिर प्लस x3 y3 माइनस x1 y3, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x3 y2, फिर माइनस x2 y2, फिर प्लस x3 y3, और सॉरी ये माइनस x3 y3, ये प्लस हो जाएगा, ये पहला नेगेटिव, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो गया, और थर्ड वन फिर पॉजिटिव x2 y3। इसमें देखें ये x3 y3 ये x3 y3 से कैंसिल हो रहा है। इसके अलावा और देखें, ये देखें x1 y1 से कैंसिल हो रहा है, और कोई है आपके पास ऐसी वैल्यू जो कि कैंसिल हो रही हो? इसको मल्टीप्लाई किया तो देखें x1 y1, फिर ये x2 y1, फिर ये x1 y2, और फिर ये x1 y2 और फिर x2 y2 माइनस x2, ये माइनस x2 y2 था। दोबारा देख लें, ये कहीं गलती हो रही है, ये हो गया x1 y1, फिर ये माइनस x2 y1, फिर ये प्लस x1 y2 और माइनस x2 y2, प्लस x1 y2 के बाद माइनस x2 y2, ये माइनस x2 और ये y2 था। अगली 1 2 3 4 एक वैल्यू मिसिंग और ये देखा, दोबारा से करते हैं। x3 y1 ये प्लस x3 y1 भी आएगा, ये देखें x3 y1, फिर ये माइनस x1 y1 ये आ गया, फिर प्लस x3 y3 ये आ गया, माइनस x1 y3 ये आ गया। अब ठीक हो गया। अब इसमें से देखें ये x2 y2 ये हमने इससे कैंसिल कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा तरतीब से लिखने लगा हूँ। देखें x1 किस किस में आ रहा है, x1 एक तो ये आ रहा है और x1 यहाँ आ रहा है, तो ये x1 कॉमन ले लें, तो ये y2 माइनस y3। उसके बाद y1 देखें, एक तो यहाँ पे आ रहा है y1 और एक y1 ये आ रहा है, यहाँ से माइनस y1 कॉमन लें तो x2 माइनस x3 हो जाएगा। और बाकी आपके पास क्या बच रहा है, तो ये x3 y2 और ये x2 y3, 1 इंटू x2 y3 माइनस x3 y2। ये मैंने तरतीब से लिख लिया इसे। और इसको देखें, मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये x1
यहाँ पे y2 और 1, यहाँ पे y3 और 1, फिर ये -y1, इसको मैं लिख सकता हूँ x2 और 1 और x3 और 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ x2 और y2 और x3 और y3, और एंड पे आप ले जाके इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखें ये क्या आएगा ना, x1 के साथ आ जाएगा ये वाली वैल्यू, फिर -y1 के साथ ये वाली वैल्यू, और इस 1 के साथ ये वाली वैल्यू। तो ये आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हों तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर आप इस तरह से फाइंड करोगे। क्लियर है ये बात? यहाँ पे देख लें, ट्रेपेजियम के एरियाज निकाल के इन 2 एरियाज को सम करके नीचे वाले एरिया को माइनस किया है। चलें, बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।